Now, third property of integer is properties of integer in case of multiplication. And first property, properties of addition, and second property, properties of subtraction, and third property is this, the properties of integer in case of multiplication. In this property, first is closure property. The product of two integer gives in result be an integer. इट मीन्स कि आपके दो इंटीज़र हैं, आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट में इंटीज़र देंगे, ठीक है। तो x एंड y आपके इंटीज़र हैं, जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको z मिलेगा। अब एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं 4 इंटू 7 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 28। तो ये इंटीज़र और ये भी आपको इंटीज़र मिला। एज इट इज़ -5 इंटू 10 करेंगे तो आपको -50 मिलेगा, ये भी इंटीज़र है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या बताया है कि दो प्रॉपर्टी का जो आप प्रोडक्ट है, दो इंटीज़र हैं, उनका जो वो प्रोडक्ट है वो आपको सेम देगा। इवन इफ ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज चेंज, आप उसके ऑर्डर को इंटीज़र के को दोनों इंटीज़र के मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर को आप चेंज करते हैं तो भी आपको वही मिलेगा। जैसे x इंटू वाई करते हैं, वहीं पे आप y इंटू एक्स सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर सेम मिलेगा। आप x इंटू वाई कर सकते हैं या फिर आप y इंटू एक्स करते हैं। जैसे 32 इंटू 21, तो वो आपको मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, 672 आंसर। वहीं आप 21 इंटू 32 करते हैं तो वो भी आपको 672 देता है। तो इट मीन्स LHS इज ऑल इक्वल्स टू RHS इन दिस प्रॉपर्टी। सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या बोला है कि प्रॉपर्टी आप जब दो से ज़्यादा इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज़ में यूज़ होते हैं दो से ज़्यादा इंटीजर। तो जब आप इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इनका जो है ऑर्डर आप चेंज कर देंगे तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा। जैसे x एक इंटीज़र है, y इंटीज़र है, z इंटीज़र है, तो y इंटू एक्स आपका एक ग्रुप हो गया। तो x का इंटू इस ग्रुप में करते हैं, जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल आएगा x इंटू वाई के ग्रुप के z में। बस ये डिजिट जो है ये सेम होनी चाहिए, तो आप इनके ग्रुप को चेंज कर सकते हैं तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 2, तो ये आपको ग्रुप बना लिया आपने एक, और ये 3 रख दिया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 2 8 हो गया, और 8 इंटू 3 24 हो गया। एज इसमें भी आपने इसका ग्रुप मान लिया, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12 इंटू 2 कितना हो गया, 24। तो ये 24 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 24। तो आपने ये देखा कि इसमें क्या हुआ आपका, हाँ, तो आपने ये देखा कि दोनों के ग्रुप को अगर आप चेंज भी करते हैं तो आपको आंसर सेम मिलेगा। LHS इज ऑलवेज इक्वल्स टू RHS। अब इसको आप देख सकते हैं, ये -5 इंटू एक ग्रुप है आपका 4 इंटू -3, तो प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लिकेशन में, मैंने आपको बता दिया है। तो ये 60 हो गया। तो इसको आप ऐसे ही रखते हैं एक बार के लिए, 4 3 से 12, माइनस का 12 था और इंटू 5 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 12 इंटू 5 कितना होता है, 60 होता है। और इसमें भी ग्रुप आप चेंज करते तो भी आपको 60 मिलेगा। तो ये थी आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, आप किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो आपको वैल्यू सेम ही मिलेगी। कोई भी डिजिट है उससे आप 1 मल्टीप्लाई करते हो तो वो तो सेम ही देगा। तो x इंटू 1 करते हैं तो आपको x मिलेगा, या फिर 1 इंटू एक्स करते हैं तो भी आपको x ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए 3 इंटू 1 करते हैं तो 3 मिलेगा, 1 इंटू 3 करेंगे तो भी 3 मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज -25 इंटू 1 और इज इक्वल्स टू -25 होगा, और इसको भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा। तो 1 इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। तो 1 है आपकी आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। किसी भी इंटीजर में आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको ज़ीरो ही देगा। तो x आपका इंटीजर है, x को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, ज़ीरो को x से करते हैं तो आपको ज़ीरो मिलेगा। 45 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, 27 माइनस का है, चाहे वो माइनस को या प्लस को हो वो आपको ज़ीरो ही देगा। ठीक है, तो ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसमें क्या होता है, ये आपकी इम्पॉर्टेंट भी है।
व्हेन एन इंटीजर अदर देन ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा अगर कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इज मल्टीप्लाई विद इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब ये 1/x, तो ये x जो है ये रेसिप्रोकल है, तो उसी रेसिप्रोकल यानी ये जो x है यही सेम यहाँ पे हो इसमें, तो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ये x इंटू 1/x इज ऑलवेज इक्वल्स, क्योंकि x कट जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे भी आप ये ऑर्डर चेंज, यहाँ पे इसको x कर देते हैं इधर मल्टीप्लाई में, तो भी आपको 1 ही मिलेगा। तो एग्जाम्पल के लिए ये 15 इसका रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल हो गया, तो 15 इंटू 1/15 इज इक्वल्स टू 1, ऐसे इसमें 1 होगा, तो ये थी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये आप यहाँ से इफ़ यू वांट टू स्क्रीनशॉट देन टेक इट। ये आपका हो गया स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब आप x इंटू वाई प्लस जेड करते हैं, वो आप किस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर बीच में ये इस तरीके के साइन है तो आप पहले इसमें करेंगे, उसके बाद साइन जो है वही रहेगा, उसके बाद इसमें करेंगे, तो x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। तो ये आपका जैसे क्वेश्चन आ गया -2 इंटू 5 प्लस 3, तो -2 का पहले 5 में करेंगे, फिर प्लस ही रहने देंगे, फिर -2 का इंटू 3 करेंगे, तो जो आंसर आएगा इसका, जैसे -2 का 5 में किया, पहले इसको सॉल्व कर लिया ब्रैकेट वाले को, तो 5 प्लस 3 8 हो गया, -2 इंटू 8 माइनस का 16 हो गया, तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पे आप ऑर्डर चेंज करते हैं, इस तरीके से अगर रहता है तो -2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -2, इसका भी आपको 2 इंटू 5 10 होता है, ये माइनस का था तो माइनस प्लस, अब ये माइनस का था तो इसको माइनस, तो माइनस माइनस जो है होंगे तो प्लस, लेकिन क्या है दोनों साइड माइनस है इसलिए साइन माइनस का ही आएगा। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये आपकी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये थी आपकी एडिशन के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आपकी आती है सब्ट्रैक्शन के केस में, तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, यहाँ पे प्लस था एडिशन में, यहाँ पे आपको माइनस मिल जाएगा, तो ये x इंटू वाई माइनस जेड हो जाता है। आप इसको सॉल्व करते हैं तो x इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड होता है, तो ये हो या ये हो, सॉल्व करके आपको आंसर दोनों का सेम ही मिलेगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल में आपका हो गया ये -3 इंटू 15 माइनस 3, ये आप पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 5 - 3, सॉरी ये 15 नहीं है ये 5 है, 5 - 3 को सॉल्व करें पहले तो आपको 2 मिलेगा, ये माइनस का 3 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 6 मिलता है, एज इट इज़ इसको जब सॉल्व करेंगे आप, अगर ऐसे रहता है तो आप इसमें क्या करते हैं, -3 इंटू 5 -3 इंटू 3, तो ये -15 प्लस 9, तो ये आपका आ गया -6। तो LHS इज ऑलवेज इक्वल्स टू RHS। तो इन दोनों केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेम रहती है, LHS ऑलवेज इक्वल्स टू RHS इन दिस प्रॉपर्टी। अब ये एग्जाम्पल हो गए आपके, ये क्या है, -358 को बाई 98 मल्टीप्लाई -358 बाई 98 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देन आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में करना है, तो जैसे ये -358 है, ये 98 है, 98 को आप और कैलकुलेशन ईजी करने के लिए आप 100 - 2 कर सकते, 100 - 2 हमारा 98 ही होता है, तो 100 में जब आप करेंगे ना तो आपको ये पीछे 0 मिल जाएगा आसानी से, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव में कैसे कर सकते हैं, इसलिए इसको आपने ये सब्ट्रैक्शन के केस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, और ईजी भी पड़ता है सॉल्व करने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगानी है, इसलिए आपको ये इस तरीके से करना रहता है। तो ये आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन माइनस का ही रहेगा, फिर आप क्या करेंगे, इसको -358 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे 0 आ जाएगा, तो ये सॉल्व करके आपको ये आ गया। तो ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, मतलब आप इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि आपको कैलकुलेशन ईजी पड़ जाए। अब एक ये क्वेश्चन हो गया, जैसे -138 इंटू 15 प्लस ये माइनस का 138 इंटू 2, अब प्लस माइनस का 138 इंटू 13, तो ये माइनस का 138 को ऐसे ही रखेंगे। आपने ये पढ़ा था कि हाँ, आप क्या करेंगे, इसमें भी -138 है, 138 यहाँ साइन के मल्टीप्लिकेशन के बाद ये जो साइन है इसके बाद भी -138 है, फिर इस साइन के बाद यहाँ पे -138 है, तो आप क्या करेंगे,
इसको कॉमन ले लेंगे तीनों साइड से, कॉमन लेते हैं, एक ही बार लेते हैं। तो ये -138 आपने कॉमन ले लिया, तो ये 15 बचा प्लस 2 बचा प्लस 13 बचा, तो 138 इंटू 30 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -4140। तो ये आपको मिलता है आंसर में, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप इनको करें, इजी हैं, आराम से हो जाएंगे, ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 7th प्रॉपर्टी थी, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कोई भी कैलकुलेशन करिए तो आप डिस्ट्रीब्यूट करके करेंगे तो इजी पड़ेगी आपके लिए भी। और ये इसका तो मैंने बता भी दिया है। अभी आपने सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, किस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में आपने ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। अब आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ इन केस ऑफ डिवीज़न में। तो पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा आपका कि जो रिज़ल्ट आएगा डिवीज़न, दो इंटीजर को आप जब मतलब डिवाइड करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि सेम ही हो, अगर उनका वो चेंज हो जाए। कैसे कि x आप डिवाइड, मतलब आप इसको फिर से समझिए, मैं बताती हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो इंटीजर हैं x डिवाइडेड बाई y, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि इनका डिवाइड करने के बाद जो रिज़ल्ट मिले आपको वो z जो मिलेगा वो इंटीजर ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, 9 से आप 36 करते हैं तो ये तो आपको क्या मिल गया, 9 4 ज़ा 36, आराम से मिल गया। तो ये आपको 4 इंटीजर है, आप जानते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 9 करते हैं तो 20/9 आ गया, ये आपका इंटीजर नहीं होता है। तो ये तो दोनों इंटीजर थे, लेकिन जब इसका रिजल्ट आया वो इंटीजर नहीं हुआ। तो ये प्रॉपर्टी ये बता रही है कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ नॉट ट्रू फॉर डिवीज़न। ये डिवीज़न के लिए वैलिड नहीं है कि आपको डिवीज़न, जब आप डिवाइड करें दो इंटीजर का तो वो आपका रिजल्ट में डिवीज़न ही दे, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी क्लोजर। नाउ आती है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी यही बोला है कि जो आपका ऑर्डर रहेगा इंटीजर का, जब आप डिवीज़न करते हैं तो आप जो उसको चेंज करते हैं ना, तो आपको ज़रूरी नहीं कि दोनों ऑर्डर का जो आप सॉल्व करते हैं उनका रिजल्ट जो है वो सेम आए। कैसे, एग्जाम्पल के लिए पहले तो ये देख लीजिए, x डिवाइडेड बाई वाई इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई z। तो 36 को डिवाइड करते हैं 9 से तो वो आपको 4 आता है, लेकिन अगर 9 डिवाइडेड बाई 36 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1/4, 9/36। और जो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, तो 1/4 आएगा। तो जब ये आपने डिवाइड किया x डिवाइडेड बाई वाई तो आपको z मिल गया जो कि इंटीजर था। लेकिन अगर y डिवाइडेड बाई z कर रहे हो तो आपको इंटीजर नहीं मिल रहा है, तो ये भी वैलिड नहीं है डिवीज़न में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आती है आपकी एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि जब आप डिवाइड कर रहे होते हैं ग्रुप का, तो इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आपको रिज़ल्ट सेम आए। ये 3 इंटीजर का जब डिवाइड करते हैं, जैसे x डिवाइड, इसका ग्रुप का डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको ग्रुप बना लेते हैं सेकंड केस में और इसको ये छोड़ देते हैं, तो आपको ये ज़रूरी नहीं कि दोनों का सेम दे। ज़रूरी क्या, ये सेम आते ही नहीं है। जैसे 36 डिवाइडेड बाई ये ग्रुप हो गया 9, अब इसका आप करेंगे 3 का, मतलब 9 3 का करेंगे डिवाइड तो आपको 3 मिलेगा। अब यहीं पे 36 डिवाइडेड बाई 9 करते हैं और फिर डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, वेट, हाँ, तो यहीं पे आप अगर ऑर्डर चेंज करके इसको आप एक ग्रुप बनाते हैं और इसको अलग ये करते हैं, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 4 ज़ा 36 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 4/3 ही रह जाएगा, तो जो कि इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। लेकिन ये क्या मिल गया आपको सॉल्व करके, इंटीजर मिल गया। 36 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई ये ग्रुप बना लिया, तो 3 से 9 और 36 रह गया, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 12 मिलेगा। तो ये तो इंटीजर मिल गया, लेकिन ये नहीं मिला। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप डिवीज़न के केस में जब ग्रुप चेंज कर दो तो आपको आंसर सेम मिल जाए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नॉट वैलिड फॉर इंटीजर इन केस ऑफ डिवीज़न। अब प्रॉपर्टी ऑफ 1 आती है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी।
व्हेन एनी इंटीजर इज डिवाइडेड बाई वन रिजल्ट इज सेम। ये आपको पता है, कोई भी इंटीजर वन से डिवाइड होगा आपको वन ही देगा, वो इंटीजर ही देगा जिस इंटीजर से आप डिवाइड कर रहे थे। तो ये है x डिवाइडेड बाई वन, तो आपको x ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल x की जगह पे आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, वन से डिवाइड करेंगे तो आपको x ही मिलेगा। ये जो है ये मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट है इसका, ये जो दूसरा केस आएगा। अब यहाँ क्या होता है, जब आप ज़ीरो को डिवाइड करते किसी भी इंटीजर से, ज़ीरो से नहीं किसी भी इंटीजर से, ज़ीरो के अलावा कोई और इंटीजर से, तो आपको रिजल्ट में ज़ीरो मिलेगा। जैसे ज़ीरो डिवाइडेड बाई एक्स तो वो ज़ीरो ही मिलेगा। आप इंटीजर में कोई भी रख लें तो आपको ज़ीरो मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको ज़ीरो से डिवाइड करते हैं, मतलब एक्स इज डिवाइडेड बाई ज़ीरो, तो आपको वो नॉट डिफाइन मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका, इम्पॉर्टेंट ही है ये, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आते हैं इसी इंटीजर में बोर्ड मास से। तो बोर्ड मास का मतलब पहले आप जान लीजिए, सबसे पहले हम स्टेप वाइज करते हैं। बोर्ड मास का मतलब ये होता है, सबसे पहले आप ब्रैकेट खोलिए, उसके बाद ऑफ, डिवाइड कीजिए, उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन में कुछ दिया है तो पहले उसके बाद डिवाइड के बाद उसको सॉल्व कीजिए। देन आप मल्टीप्लिकेशन के बाद आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इसी मेथड से करेंगे। अब इसमें देखिए, जैसे ब्रैकेट खोलते हैं आप, 87 -